एडवांस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कर्मचारियों अर्थात एम्प्लॉय के तौर पर क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एम्प्लॉय के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने उनको कई अधिकार दिए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको इन अधिकारों के बारे में नहीं पता है। तो हर कर्मचारी के कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं। ये बुनियादी अधिकार उनके कर्तव्य के समानुपाती होते हैं ताकि कार्यस्थल को आरामदेह और कर्मचारियों के अनुकूल बनाया जाए। इन अधिकारों की मदद से कर्मचारियों की आयु, लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा होती है। एक कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए है। वैसे तो कर्मचारियों से जुड़े कई नियम हैं, लेकिन सभी नियम हर एम्प्लॉय पर लागू नहीं होता है। वैसे 10 बुनियादी अधिकार जो सभी कर्मचारियों को प्राप्त है, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो पहला अधिकार है छुट्टियों का अधिकार। हर कर्मचारियों को प्रिविलेज्ड लीव, कैजुअल लीव, सिक लीव, महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव, इसका अधिकार है। इन छुट्टियों के लिए उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान में भी किया गया है नीति निर्देशक तत्वों में। तो समान कार्य के लिए समान वेतन संवैधानिक अधिकार है। कोई भी एम्प्लॉयर लिंग, जाति या उम्र के हिसाब से कोई प्रभाव नहीं कर सकता है। एक ही काम, एक ही जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारियों को एक बराबर वेतन पाने का भी अधिकार है। ग्रेच्युटी का अधिकार उस कर्मचारी को है जिसने कम से कम 5 साल तक लगातार सेवा दी हो। अगर 5 साल के बाद कर्मचारी को कंपनी से सेवा मुक्त होता है या फिर सेवानिवृत्ति की अवधि पूरी होने के बाद सेवा मुक्त होता है तो उसको ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलती है और कोई भी एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी की रकम को जब्त नहीं कर सकता है। प्रोविडेंट फंड, यह रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो हर सैलरीड कर्मचारियों को उपलब्ध है। कानून के तहत एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को बेसिक सैलरी का 12% अर्थात 12% पीएफ के तौर पर देना होगा। एम्प्लॉयर को अप्लाई प्रोविडेंट फंड मेंटेन करना होता है। बीमा का अधिकार, हर एम्प्लॉय को अधिकार है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत एम्प्लॉयर की ओर से उसका बीमा कराया जाएगा। रोजगार के दौरान किसी तरह की चोट या मिसकैरेज की स्थिति में बीमा का लाभ मिलेगा। मैटरनिटी बेनिफिट, हर महिला कर्मचारी को 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का अधिकार है। इस छुट्टी के लिए वेतन नहीं कटेगा। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का मकसद कार्यस्थल पर गर्भवती महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून 2013 के तहत सभी एम्प्लॉयर के लिए यह अनिवार्य है कि कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी की यौन उत्पीड़न की किसी तरह की स्थिति से रक्षा करे। सभी कार्यालयों, अस्पतालों, संस्थानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों को एक आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन करना अनिवार्य है। अगर कोई महिला कर्मचारी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायत करती है तो यह कमेटी उसकी जांच करती है। काम के निश्चित घंटे, दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून के तहत रोजाना अधिकतम 9 घंटे काम कराया जा सकता है और एक हफ्ते में 48 घंटे। इस कानून के तहत मैनेजरियल और गैर मैनेजरियल कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है। इंस्पेक्टर को पहले नोटिस देकर एक हफ्ते में काम करने के घंटे को बढ़ाकर 54 घंटा किया जा सकता है, लेकिन एक साल में ओवर टाइम 150 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हड़ताल पर जाने का अधिकार, कर्मचारियों को बगैर नोटिस दिए हड़ताल पर जाने का अधिकार है। अगर कर्मचारी पब्लिक यूटिलिटी एम्प्लॉय हैं तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में उल्लिखित प्रतिबंधों का पालन करना होगा। इस एक्ट के सेशन 22A के मुताबिक पब्लिक यूटिलिटी एम्प्लॉय को किस तरह के हड़ताल पर जाने से
6 हफ्ते पहले नोटिस देना जरूरी होता है। लिखित रोजगार अनुबंध आमतौर पर निजी संगठनों में ज़्यादातर श्रमिक कानून लागू नहीं होते हैं। उन पर वही नियम और शर्त लागू होते हैं जिसका रोजगार अनुबंध में उल्लेख होता है। अगर लिखित अनुबंध नहीं हो तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच विवाद हो सकता है। ऐसे में एक रोजगार अनुबंध से दोनों पक्षों के बीच उनकी भूमिका, जिम्मेदारी और दायित्व को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए। इसलिए हर कर्मचारी को अधिकार दिया गया है कि काम शुरू करने से पहले उसको एक लिखित अनुबंध मुहैया कराया जाए। इस प्रकार हमने बहुत ही साधारण भाषा में जाना कि क्या है एक एम्प्लॉयर के काम। तो ये हर एक एम्प्लॉय या कर्मचारी को जानना बहुत ही आवश्यक है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको कैसी लगे। धन्यवाद।